अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट होने से पहले हम लोग को कैसे पता चल जाए कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। और अगर ब्रेकआउट फेल भी होता है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, तो भी हम लोग कैसे पैसा बनाते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग उन चारों फुटप्रिंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रेकआउट होने से पहले हमें चार्ट्स पर दिखते हैं, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। वो आज मैं आपको साइकोलॉजी के साथ समझाने वाला हूँ। आपको आज तक जो चार्ट में नहीं दिखता था वो सब आपको दिखेगा और आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, जिससे आप समय पर एंट्री ले पाओगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके लंबा लंबा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी साइकोलॉजी के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और अभी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है या फिर ब्रेकआउट क्यों होता है, ब्रेकआउट होने के पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ब्रेकआउट को पहचाने कैसे, रियल ब्रेकआउट क्या होता है या फिर फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर पूरे डिटेल में बात किया है। ठीक है, उसके साइकोलॉजी को भी मैंने समझाया और रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच का अंतर भी मैंने समझा दिया है उसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेकआउट उसी समय होता है जब मार्केट किसी रेंज में कंसोलिडेट करते रहता है। मतलब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल और ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, इसके बीच में मार्केट जब कंसोलिडेट करता है और उसके बाद उस रेंज के बाहर जब मार्केट आता है, उसी को हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बोलते हैं। जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर जब नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट होने से रिलेटेड चार चीजों के बारे में जानने वाले हैं, मतलब चार फुटप्रिंट के बारे में जानने वाले हैं, जिससे हमें पता चलने वाला है कि ब्रेकआउट अब यहाँ से होने वाला है या फिर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो भी हम लोग उससे कैसे पैसा कमाए। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला फुटप्रिंट हमारा फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर आधारित होने वाला है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट। आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा ताकि अगर आप भूल भी जाते हो तो आप एक बार अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा होने वाला है फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तीन चीजें नोट करने वाली है। पहली चीजें क्या है कि मार्केट कभी भी किसी भी लेवल को तोड़ने से पहले दो बार उसका रिस्पेक्ट करता है, दो बार उसका रिस्पेक्ट करता है, 2 टाइम्स। आप नोट्स में लिखते चलिएगा कि मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देने से पहले दो बार उसका रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख पा रहे होगे कि देखो मार्केट इधर से आया, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, इसका रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया। ठीक है, फिर वो नीचे आकर कहीं सपोर्ट बनाया, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेके वापस चला गया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर सपोर्ट है और हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो वापस जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर गया, फिर से उसका रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करके वो नीचे आ गया अपने सपोर्ट के पास। और यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिखाया। ठीक है, लेकिन फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद वापस से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस लेवल का रिस्पेक्ट करके वो वापस नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था आपको, यहाँ पर लिखवाया था कि मार्केट किसी भी लेवल को दो बार रिस्पेक्ट करता है। तो आप ये देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, पहली बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार आया, यहाँ पर दिखाया गया कि ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वास्तव में ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। वापस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तीसरी बार आया, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ से नीचे चला गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर गया, फिर सपोर्ट लेवल पर आया, यहाँ पर पहला बार आया मार्केट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, पहली बार आया मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। उसके बाद जब दूसरी बार आया तो यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भी लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया। जब यहाँ से आगे का चार्ट, इसके आगे का अगर हम लोग चार्ट भूल जाते हैं तो यहाँ तक आप देखो कि यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखोगे तो आप भी फोमो में आ जाओगे, आपको भी लगेगा यार सही में यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं। और अगर ये सेलर सच में मजबूत हैं तो इसके प्राइस को यहीं से नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फोमो में आकर यहाँ पर नीचे का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो चीज बताता हूँ। सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या काम आएगा, ये कि मार्केट कभी भी किसी भी लेवल को दो बार कम से कम रिस्पेक्ट करता है।
तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मार्केट पहली बार आया है, रिस्पेक्ट किया, और ये दूसरा अटेम्प्ट है इसका। तो आपको यहीं पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग को सतर्क होके ही ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट ही है, अभी अभी तीसरा भी नहीं है कि हम लोग को यहाँ पर डाउट भी होगा। तो सबसे ज्यादा चांस है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। और दूसरा चीज ये देखो, आप दूसरा चीज ये देख सकते हो कि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट में कभी भी कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कोई लाइन नहीं होता है, वो हमेशा एक जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एक जोन बना रखा होगा तो पहले ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो लाइन मैंने खींच रखा है इसका तो ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन इस जोन से बाहर नहीं निकला है। तो यहाँ पर आपको दो कंफर्मेशन मिल गए कि यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ओके। और इसके बाद देखो तीसरा चीज क्या है। तीसरा चीज ये है कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा, ठीक है, मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा तो वो स्पाइक में ही निकल जाएगा, ठीक है, आपको बैठने का मौका नहीं देगा कभी भी। अगर मार्केट वो अपने सपोर्ट लेवल पर आया और यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दिया, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तो इसके बाद यहाँ पर बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, जो कि आपको क्लोजिंग मिल गया। तो क्लोजिंग को देखते ही सबसे पहले आपको वहां पर रुक जाना है। तो 3 कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इन तीनों कंफर्मेशन से हम लोग को क्लियर हो गया कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो अभी हुआ नहीं है। और एक और कंफर्मेशन आपको मिल सकता है कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने कंफर्मेशन का वेट करो। मतलब कंफर्मेशन का वेट करो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जब कोई कैंडल ब्रेकआउट दे, ठीक है, और हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो अगर उसका अगला कैंडल बहुत अच्छा बियरिश कैंडल बनता है और पिछले ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है, तब जाकर हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इन चारों चीजों का आप नोट्स बना लीजिए कि इन 4 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। अब जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और यहाँ पर ये लंबे लंबे रेड कैंडल्स देखकर, मतलब इतने बियरिश मारूबुजू कैंडल्स देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर देंगे, मतलब यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर नीचे का ट्रेड ले लेंगे। तब आपको यहाँ पर कैसे पैसा कमाना होगा ये आपको मैं बताता हूँ, कैसे यहाँ पर ट्रेड लेना होगा ये सब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आपको दिख जाए कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन है, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग हो गया और अगला कैंडल जब यहाँ पर ग्रीन बन जाए, ठीक है, यहाँ पर जब अगला कैंडल छोटा सा ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगला कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करके, देखो यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया है ना, हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए, तब आपको यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों ले लेना चाहिए, अब आप बोलोगे ये तो साइडवेज मार्केट है ना, मार्केट तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री इसलिए लेना चाहिए, यहाँ पर फोमो में आकर बहुत लोगों ने नीचे का ट्रेड ले लिया होगा, ठीक है। अब नीचे का ट्रेड ले लिया होगा तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर अवेलेबल होगा, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा अवेलेबल हो चुके होंगे। आपको यहाँ पर पता ही है कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग पर ही चलता है, मतलब स्टॉप लॉस खाने के लिए ही चलता है। मार्केट को जिधर भी स्टॉप लॉस मिलेगा उधर वो मूव करेगा। तो जब यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके हैं तो उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा, और जब सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा मतलब सबका ट्रेड कैंसिल होगा, तो यहाँ पर स्पाइक में मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, मतलब अपने रेजिस्टेंस लेवल तक भी जा सकता है। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे होगे कि मार्केट यहाँ से अपने रेजिस्टेंस लेवल तक गया है। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ना, ये देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ऐसे आया फिर थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉल्स ब्रेकआउट के पास भी ट्रेड ले सकते हो। अब एक चीज और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अभी दिमाग में आ गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट्स में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मार्केट में ये आपको क्या दिखा कि यहाँ रेड रेड कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये अगला कैंडल मान लो बहुत लंबा एक रेड कैंडल दिखा आपको, बनते समय आपको रेड कैंडल दिखा, और क्लोज होने से पहले मान लो ये वापस आ गया और यहाँ पर कुछ आके क्लोजिंग दे दिया, इसका बॉडी कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अभी आपको ये क्या दिख रहा है, अभी ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको हैमर दिख रहा होगा, और हैमर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर ले जाना। अब देखो मार्केट यहां से नीचे गया होगा, इसका मतलब यहां पर सेलर बहुत हावी होंगे, तभी तो मार्केट को नीचे चले गए। लेकिन इतने लंबे कैंडल को नीचे, मतलब इतना लंबा कैंडल नीचे गया ना, लेकिन इसको भी वापस से रिजेक्ट करके ऊपर भेज दिया गया, ये छोटी बात है क्या, बिल्कुल छोटी बात नहीं है।
इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि नीचे जो बायर है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जब इतने लंबे कैंडल को, जो कैंडल नीचे गया उसको भी रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने, इसका मतलब यहाँ से मार्केट अभी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको दो रीजन मिल गया होगा, मार्केट को ऊपर जाने का दो रीजन हो गया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, और दूसरा चीज आपको ये मिल गया होगा कि अगर इतना मार्केट नीचे गया इसका मतलब सेलर बहुत ज्यादा मजबूत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ होगा। लेकिन नीचे से अगर इतना ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब बायर भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हो, और तुरंत आपको 20 से 25 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर ही आपको स्पाइक नहीं, अभी आपका अच्छा से अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चार्ट देख रहे हो। अगर आप 5 मिनट में देख रहे होगे तो वो 2-4 कैंडल में अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर जाएगा, या फिर 15 मिनट में देख रहे होगे तो वो 1 या 2 कैंडल में ही हिट कर जाएगा। ठीक है, मतलब कम से कम समय में वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर जाएगा और आपका प्रॉफिट वहां पर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसके अनुसार कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, ये हमारा पहला हो गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे फुटप्रिंट के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा फुटप्रिंट क्या है? कंसोलिडेशन ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। अब कंसोलिडेट ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या समझाने वाला हूं, देखो समझो इसे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऊपर रेजिस्टेंस होता है और नीचे सपोर्ट होता है। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि दूसरे अटेम्प्ट में मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट या लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करता है, बहुत कम ही चांस होता है जब वहां पर ब्रेक कर देता है। दूसरा अटेम्प्ट में मार्केट आया यहाँ पर, उसके बाद फिर से इसका रिस्पेक्ट करके अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चला गया, उसके बाद फिर से वहां से सपोर्ट लेवल के पास आया। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट लेवल के पास आप देख रहे होगे कि यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने लगा मार्केट। ठीक है, अब ये कॉन्सोलिडेट करने का मतलब क्या है? यहाँ पर मार्केट सभी बायर्स को बुला रहा है। कौन से बायर्स को बुला रहा है? तो उन सारे बायर्स को बुला रहा है जिन सभी को प्राइस एक्शन वगैरह पता है। और प्राइस एक्शन में क्या होता है, सबको यही प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है कि जब मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल पर आए तो वहां से बाई कर लेना चाहिए, ऊपर की तरफ बाई कर लेना चाहिए। मार्केट वहां से अपने रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ जाने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ अपना पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, अब सबको यहाँ पर लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे जितने ज्यादा बायर ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएंगे उतना ज्यादा नीचे की तरफ एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे उनका सारा एसएल की तरफ होगा तो नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, तो उनका सारा एसएल जब नीचे की तरफ आ गया, और हमें पता है कि मार्केट हमेशा एसएल खाने ही आता है, मतलब एसएल को ही हंट करना चाहता है मार्केट। जब एसएल खाएगा नहीं तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एसएल हंटिंग ही करते हैं। तो जब सारे एसएल नीचे मौजूद हो गए तो मार्केट ऊपर यहाँ से क्यों जाएगा? ठीक है, यहाँ पर सीधा सा बात है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही क्यों जब सारे एसएल नीचे हैं? तो इसीलिए तुरंत सबको यहाँ पर बैठा देता है। सबको यहाँ पर लगा क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सबको बैठा कर और तुरंत स्पाइक स्पाइक में मार्केट नीचे निकल जाता है, और किसी को थोड़ा सा भी समझने का ही मौका नहीं देता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो अपना पोजीशन भी नहीं काट सकते। अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है तो उनका स्टॉप लॉस हंट होगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो उनका सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझने वाला बात था कि जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे और मार्केट जब बुलाए कि आओ मैं ऊपर जाने वाला हूं, ऊपर जाने वाला हूं, तो उस समय हमें कभी भी ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वहां पर हमें शांति से बैठना चाहिए और नीचे का ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही नीचे का ब्रेकडाउन हो और हमें कंफर्मेशन मिले तो तुरंत हमें वहां पर एंट्री ले लेना चाहिए, या फिर हम छोटे एसएल के साथ यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं। मतलब छोटे एसएल के साथ हम लोग यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? अब तो देखो, यहाँ पर सबको पता है कि मार्केट एसएल खाने आता है और सारा एसएल नीचे अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने होल्ड किया हुआ है और यहाँ इस लेवल तक पहुंच गया मार्केट, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दीजिए। फिर जब मार्केट यहाँ आ गया तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दीजिए। मतलब इस तरह से आप स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए बड़े प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, मतलब कंसोलिडेशन ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट रीटेस्ट के ऊपर आधारित है। ठीक है, रीटेस्ट। अब आप बोलोगे रीटेस्ट से भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है भाई, बहुत खतरनाक चीज है रीटेस्ट।
देखो अभी तो हम लोगों को पता चल गया कि ब्रेकआउट कब होता है, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर मान लो जब ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर अभी तो आपको दिख रहा होगा कि स्पाइक स्पाइक के मार्केट नीचे की तरफ निकल गया, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से स्पाइक में नहीं जाता है, यहाँ नीचे जाता है, फिर वापस अपने सपोर्ट लेवल पर आता है। जो आपको ये सपोर्ट दिख रहा है अब ये रेजिस्टेंस बन चुका होता है, ठीक। अब वो रेजिस्टेंस क्यों बनता है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, साइकोलॉजी के साथ बता रखा है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये अब रेजिस्टेंस बन चुका होता है, तब रेजिस्टेंस को मतलब एक बार रीटेस्ट करके तब मार्केट यहाँ जाता है। अब रीटेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी तक आपको सब कुछ पता चल गया कि ब्रेकआउट क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब देखिए मार्केट में रीटेस्ट कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। तो रीटेस्ट इसलिए होता है कि मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फोमो में आकर बहुत जल्दी 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 ट्रेड ले लेते हैं, कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन का वेट आप भी मत करना यहाँ पर, और डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंफर्मेशन के साथ आपने एंट्री तो नहीं लिया, लेकिन आपको वैलिड जगह पर स्टॉप लॉस लगाना होगा अपना, तभी आपका स्टॉप लॉस बचेगा। तो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और कुछ यहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा ले। मान ले यहाँ पर एंट्री लिया ना उन्होंने, यहाँ पर एंट्री ले लिया और यहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वापस से रीटेस्ट करने के लिए अपने सपोर्ट लेवल जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका होता है वहां पर रीटेस्ट करने के लिए आता है। मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो छूट जाते हैं वहां पर, वो सारे ऑर्डर्स को लेने के लिए मार्केट वापस जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है ना, आपको तो पता ही होगा कि मार्केट स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हंट करता है, मतलब स्टॉप लॉस लेने के लिए ही चलता है मार्केट। मतलब जितने बड़े बड़े प्लेयर है ना वो स्टॉप लॉस से ही कमाते हैं। तो जितने लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका होगा तो जब यहाँ से वापस मार्केट आएगा तो सबका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए मार्केट स्टॉप लॉस हिट करते करते अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल से क्यों घूम जाएगा, जब स्टॉप लॉस ले ही रहा है सबका तो स्टॉप लॉस लेते लेते और ऊपर क्यों नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से सेल का ऑर्डर लगा के रखे हुए होंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना सेलिंग का ऑर्डर लगा के बैठे होंगे और वो लोग ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इसलिए मार्केट को यहाँ से गिरा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल करके नीचे गिरा देंगे। इसलिए हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ कहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, मार्केट देखो यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे आने के बाद सपोर्ट के लेवल पर कहां पर कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर। इसका इस कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर मार्केट जल्दी नहीं आएगा। और अगर यहाँ मार्केट यहाँ पहुंच गया तो समझ लो यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा, फिर वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल तक बिल्कुल आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे और वो सारे ऑर्डर्स जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, मतलब वो सारे ऑर्डर्स जैसे ही प्लेस्ड हो जाएंगे उसके बाद वहां से मार्केट को बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा देंगे, ठीक है। तो मार्केट रीटेस्ट लेने भी आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस जो है ना इस सपोर्ट के नीचे ही लगा देंगे। तो इस सपोर्ट के नीचे कभी भी हमें अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ लगाएंगे ऊपर में, नहीं तो ये मार्केट अगर नीचे निकल गया तो फोमो में नहीं आएंगे, हम लोग मार्केट को ऊपर आने का वेट करेंगे। वो रिटेस्ट करने के लिए जब ऊपर आएगा ना यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखकर अपना स्टॉप लॉस अभी भी यहीं लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग यहीं लगाएंगे और यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, उसके बाद हम लोग राइट को एंजॉय करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चौथे पॉइंट का नाम है पैनिक पॉइंट, ठीक है। पैनिक पॉइंट आप इससे अपने नोट्स में लिख लेना, पैनिक पॉइंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये होता है जैसे कि मैं आपको एक साइडवेज जोन दिखाता हूँ। मैं साइडवेज जोन जो है ना मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर साइडवेज है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इससे सॉरी थोड़ा सा इससे नीचे लाना पड़ेगा, बस। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों ड्रॉ किया आप ये पूछोगे। देखो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसलिए मैंने रेक्टेंगल का सबसे नीचे मतलब सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद
मार्केट ने ऊपर जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इसलिए मैंने इतना में ही एक जोन बनाया कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो इसी में ट्रेवल करेगा। इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे देगा, वहाँ पर हम लोग लंबा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक जोन बनाया। इस जोन में क्या हुआ तो आप देख पा रहे होगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था, यहाँ पर आगे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट ले लिया, फिर तीसरी बार गया और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक पैनिक पॉइंट बना है। अभी आप पूछोगे यहाँ पर पैनिक पॉइंट कैसे बना, देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक का नाम क्या है आप इसे कमेंट में बताइएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा पैनिक पॉइंट है, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज को समझो, मार्केट जब साइडवेज होता है तो सभी लोगों को पता होता है कि यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, या फिर यहाँ से नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। सभी लोगों को ये पता होता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर भी बाई कर ले, यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे और यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर अपना पोजीशन लगा के रखते हैं, अपना ऑर्डर लगाते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो उनका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर भी होते हैं जो कि मतलब ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो उनका ट्रेड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक। तो मान लो जब मार्केट यहाँ नीचे आया, यहाँ पर जो नीचे का ट्रेड लिया होगा, ठीक है, जो यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाया होगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसका मान लो यहाँ पर नीचे की तरफ ऑर्डर लगा हुआ है, नीचे की तरफ पुट बाई किया हुआ है, तो उसका एसएल कहीं इधर होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि स्पाइक के मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ भी कुछ बायर यहाँ पर होंगे जिन्होंने ऊपर के ऑर्डर को लगाकर यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करके रखा होगा, और उनका कहना ये होगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उनका एसएल जब नीचे अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना कि मार्केट जब यहाँ अपने रेंज से ऊपर गया और जब यहाँ पर सेलर बहुत मजबूत होंगे ना, जब बहुत मजबूत होंगे सेलर, तो एक तो यहाँ सेलर बहुत मजबूत है, दूसरा यहाँ पर एक चीज ये हो जाएगा कि ये जितने ऑर्डर लगा के रखे होंगे, जितने ऑर्डर लगा के छोड़ा होगा लोगों ने, उनका एसएल नीचे अवेलेबल हो गया। यहाँ 2 रीजन हो गया मार्केट को नीचे जाने का, मतलब नीचे जाने का पावर बहुत ज्यादा हो गया। अब नीचे जाने का पावर क्यों और ज्यादा हो गया, इसका तीसरा रीजन ये है कि मार्केट ने इस जगह पर नीचे के जितने लोगों ने ट्रेड लेकर छोड़ा था ना, उनका सारा एसएल खत्म कर दिया है, मतलब सारा का एसएल खा गया है। तब नीचे के लिए कोई ट्रेड लेके बैठा हुआ है नहीं, ऊपर का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करवा के सबका एसएल नीचे हिट कर दिया। तो अब मार्केट में बचा कौन, मार्केट में जो बचा अब वो सेलर बचा सिर्फ। तो जब सेलर सिर्फ बचा तो वो अपने ही डायरेक्शन में ले जाएंगे ना, मतलब वहां से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है पैनिक पॉइंट से। यहाँ पर 2 रीजन क्रिएट कर दिया नीचे मार्केट ले जाने के लिए। पहला रीजन तो ये कि यहाँ पर सेलर बहुत मजबूत थे, और दूसरा रीजन ये कि जितने बायर्स जो यहाँ पर अपना ट्रेड लगा कर छोड़े हुए थे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा तो उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इनका भी एसएल नीचे आ गया, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। उसके बाद सेलर बहुत ज्यादा मजबूत थे, इसलिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे चला गया, ठीक है। और उसके बाद कितना लंबा रैली आया है आप देख सकते हो। मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद देखो अगला दिन भी गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ, और ये आज का ही चार्ट है, मतलब 15 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 15 तारीख में देखो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा लंबा सेलिंग आया है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो हम लोगों ने चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को एक कोर्स लेकर सीखा था, ठीक है। मैंने उसके लिए प्राइस पे करके मैंने उसे सीखा है, ठीक है। तो वो चीज बहुत ज्यादा मार्केट में काम करता है, इसलिए आप उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर पूरा ध्यान देना। और वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको पैसा बना कर देगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।